मैं रेंट्रिया वेलकम करती हूँ आज आपका अपनी पोइट्री की दुनिया में। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपसे बोला था अपने लास्ट पोइट्री सेशन में कि मैं जो बुक रिव्यू नेक्स्ट करूँगी वो मैं आपको बता चुकी थी। तो आज फिर मैं उसी बुक रिव्यू के साथ आई, बट उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। गाइज़, कभी भी आप कोई भी पोइट्री सुन रहे हैं उसके पीछे एक हार्ड वर्क है। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरी पोइट्री देखा करो। अगर पूरी देखोगे तो शायद मुझे भी खुशी होगी कि आपने पूरी देखी। आई होप आज तो सबको पता चल जाता है कि कौन पूरा देखता है कौन नहीं देखता है, बिकॉज यूट्यूब स्टूडियो जिंदाबाद, वहाँ से मुझे पता चल जाता है। इतना भी और मुझे समझ में आया कि आपको हमारी चैलेंजेस वाली वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। पर गाइस, पोएम्स सेल्फ मेड होती है तो थोड़ा दुख होता है कि आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, देख नहीं रहे हो। तो प्लीज़ आप देखिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि सेल्फ मेड चीज़ें हम कैसे लिख रहे कैसे नहीं, अपने कमेंट्स बताइए। हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं और आपका साथ ऐसे ही मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, ठीक है। और ये भी समझ में आ रहा है कि आपको हमारी शॉर्ट वीडियोस यानी यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत पसंद आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंटरटेनमेंट करें, बट आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी हमारा साथ दें। अब आप ये कैसे देंगे ये आपको देखना है कि आप कैसे दे सकते कैसे नहीं दे सकते, ठीक है, हर वे में। और गाइज़, हमारा एक इसी चैनल से जुड़ा हुआ इंस्टाग्राम पेज भी है, उसका नाम भी रेंट्रिया है, आप उधर भी फॉलो करिए। तो गाइज़, इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ, जिन्होंने नहीं देखा मेरा वो वाला व्लॉग, मैं उन्हें बताती हूँ कि आज मैं कौन सी बुक पे, ये मेरा सेकंड बुक रिव्यू होगा और मैं किस पे करने जा रही हूँ। तो गाइज़, यही था मेरा सेकंड बुक रिव्यू। बुक का नाम है प्रियंका चोपड़ा जोनस की बुक है अनफिनिश्ड। आपने सुना होगा, प्रमोशन बहुत हुआ है। और प्रियंका चोपड़ा जोनस को जो नहीं जानते हैं मैं उनको भी आज बताऊंगी, जो जानते हैं उन्हें और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बुक के थ्रू। मैंने ये पूरी बुक पढ़ी है और मैंने क्यों पढ़ी, सब चीज़ें मैं आपको अपनी बुक रिव्यू में बता दूंगी। और उस बुक रिव्यू के लिए स्पेशली मैंने आपके लिए अपने नोट्स रेडी कर रखे हैं ताकि मैं आपको सब आराम से अच्छे से बता सकूं और आपको कन्फ्यूजन भी ना रहे कि आपको आखिर क्यों पढ़नी है ये बुक, क्यों नहीं पढ़नी है, ठीक है। और ये बुक मैंने इसलिए भी चूज़ करी है, उसका रीज़न आपको मैं आगे बताऊंगी गाइस। उसके लिए आप इस वीडियो में आगे तक बने रहिए और आगे देखिए ज़रूर कि आखिर इस बुक का नाम अनफिनिश्ड क्यों है, ठीक है। और मैंने इस बुक को क्यों पढ़ा और प्रियंका चोपड़ा जोनस ने ये बुक क्यों लिखी, हर चीज़ का रीज़न आपको आगे पता चलेगा। उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा और आपको आगे देखना पड़ेगा गाइस। तो गाइस, ज़रूर देखिएगा क्या, आप तो देख ही रहे हैं और देखिएगा भी। चलिए मैं अपना बुक रिव्यू स्टार्ट कर। सबसे पहले सी ऑथर का नाम मैंने आपको बता दिया है, प्रियंका चोपड़ा जोनस। अब बुक का नाम भी, और ये बुक बायोग्राफी नहीं है गाइस, ऑटोबायोग्राफी है। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने खुद लिखी है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिए कहीं पे भी, मैं बार बार बोल रही हूँ। और उसके साथ साथ रेंट्रिया चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। मैं आपको प्रियंका चोपड़ा जोनस के बारे में बता देती हूँ। बार बार प्रियंका चोपड़ा जोनस नाम लेने का भी कोई मतलब नहीं, पीसी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पीसी। इंडस्ट्री भी उन्हें पीसी के नाम से जानती है। तो पीसी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। 30 नवंबर 2000 में वो मिस वर्ल्ड बनी थी, ठीक है। और इंडिया में उन्हें किस नाम से जाना जाता है, पीसी तो उनका शॉर्ट फॉर्म हुआ, बट इन आवर देसी स्टाइल शी इज़ आवर देसी गर्ल। दोस्ताना मूवी के बाद उन्हें देसी गर्ल का क्राउन दे दिया गया। तो और 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 मुझे नहीं लगता कि प्रियंका चोपड़ा जोनस को इंट्रोडक्शन की नीड है। आज के टाइम पे उन्होंने इतना नाम अपने हार्ड वर्क से कमा लिया है कि उनकी फ़ोटोग्राफी इम्पोर्टेंट हो जाती है एक कवर पेज पे किसी भी, ये मुझे लगता है, ठीक है। आपको क्या लगता है ये आप बताइए। और हो सकता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू अलग होंगे, ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू मैच करें, उसके लिए रेंट्रिया चैनल सब्सक्राइब करिए गाइस। सो तो बुक है प्रियंका चोपड़ा जोनस की जर्नी के बारे में कि बॉलीवुड टू हॉलीवुड, और या तो ये कह सकते हैं कि एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करी हुई बच्ची ने कैसे एक स्ट्रगल के साथ अपने इंडस्ट्री में पैर रखा बिना किसी गॉडफादर के, बॉलीवुड में जमी रही, पहले मिस वर्ल्ड बनी, फिर बॉलीवुड में आई, बॉलीवुड से फिर एक डेली सीरीज़ में, जो हमारे इंडिया में डेली सोप बोला जाता है, फॉरेन में उसे वेब शोज़ बोल दीजिए या तो सीरीज़, तो एक सीरीज़ में उन्होंने क्वांटिको में काम किया, वो वहाँ से गई
हॉलीवुड में, वहाँ से उनके पास मूवीज़ आती गई, इस तरीके से बॉलीवुड टू हॉलीवुड, हॉलीवुड टू बॉलीवुड, और भी बहुत काम किए, बट स्टिल हर जर्नी इज़ अनफिनिश। और प्रियंका चोपड़ा को, यानी हमारी देसी गर्ल को चाहिए दिल मांगे मोर। दैट्स वाई वो अभी भी काम कर रही हैं और वो करती रहेंगी, क्योंकि शी लव्स हर हार्ड वर्क। ठीक है, उसी हार्ड वर्क से आज उन्होंने एक अपनी आइडेंटिटी बनाई है, बिकॉज गाइज आइडेंटिटी मैटर्स। सो चलिए बुक के कंटेंट पे चलते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा की बुक का जो टेस्ट है ना, लाइक वो थोड़ी फैमिली पर्सन है। आपने तो सुना होगा कैंसेरियन की लाइफ उसकी फैमिली के आस पास घूमती रहती है। वैसे गाइज मैं भी कैंसेरियन हूँ, तो आई नो दैट कि कैंसेरियन की क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या नेचर होती है। तो वही सेम प्रियंका चोपड़ा, रिलेटिव्स, फैमिली और स्ट्रगल, ये 3 चीज़ें हैं उनकी बुक पे। ठीक है, और ये तीनों ही कैंसेरियन की क्वालिटी है। कैंसेरियन की लाइफ में स्ट्रगल ना हो ऐसा वैसा हर किसी की लाइफ में होता है, बट मैं एक जॉडिक साइन का बस एक लाइक नेचर बता रही हूँ। स्ट्रगल, फैमिली और रिलेशनशिप्स, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। एज अ कैंसेरियन की मैं भी जानती हूँ आइडेंटिटी मैटर करती है, रिलेशनशिप्स भी मैटर करते हैं, बट जो आपके साथ स्टैंड ले उसी के साथ हम स्टैंड ले सकते हैं। जो हमारे लिए स्टैंड नहीं ले सकता, हम उसे अपनी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं देते। वी सेड जस्ट गेट आउट। सो गाइस, every phase of her journey is in the book बेबी प्रियंका टू लव ऑफ हर लाइफ। हमारे जो इंडिया की जीजू जी है, जीजा जी सॉरी, निक जोनस, उनके बारे में, उन्हीं से लाइक बुक की शुरुआत हुई एक बेबी प्रियंका से, कि कैसे, अगर आपने जिसने पढ़ी होगी तो उसे यही चीज़ याद होगी कि कैसे उन्होंने देखा कि उनके फादर की हर जगह पोस्टिंग आती रहती है। ठीक है, बिकॉज ही वॉज अ आर्मी ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर। सो उनके फादर की पोस्टिंग आती रहती है, तो एक जगह उन्होंने नेम प्लेट लगाया अशोक चोपड़ा का, मिस्टर अशोक चोपड़ा एंड मिसेस मधु चोपड़ा का। सो फिर प्रियंका चोपड़ा ने आके पूछा कि इसमें मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है। तब उनके फादर ने उन्हें एक पहचान लगा कि बच्ची इतना बड़ा सोच रही है, तो फिर प्रियंका चोपड़ा ने अपने नाम की एक नेम प्लेट बनाई, मिमी प्रियंका चोपड़ा, यूकेजी। दैट टाइम वो अपनी यूकेजी में पढ़ रही थी। एक ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, जो घर में रहते हैं सबका नाम होना चाहिए, चाहे पढ़ रहे हो चाहे कुछ भी करो, चाहे बेड पे हो बच्चा, बट सबका नाम होना चाहिए कि उस घर को कौन बिलोंग करता है, कौन नहीं बिलोंग करता है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। एवरी सिंगल वर्ड इज़ यूजफुल इन हर जर्नी, एवरी सिंगल वर्ड एंड एवरी रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हर। सो अगर हम देखें तो प्रेजेंटिंग वे जो बुक का है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाइक वो अट्रैक्टिव है बुक, आप जानने की कोशिश करेंगे कि इधर ये हुआ तो आगे क्या हुआ और आगे कैसे हुआ, और वो क्यों बोलना चाहती है, वो इतना सब कुछ क्यों बता रही है। यू विल फाइंड मसाला ऑफ हर लाइफ। ठीक है, जो अक्सर बॉलीवुड मसालों के लिए फेमस है, एंड वो सबसे पहले बॉलीवुड से बिलोंग करती है, तो मसाला तो प्रियंका चोपड़ा यानी अपनी देसी गर्ल के साथ अटैच्ड है। तो मसाला मिलेगा इस बुक में, जो उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट मसाला है, और जो उनके फ़ैन हैं वो समझिए। तो अब मैं बुक के बारे में, अगर आपने बुक देखी हो तो बहुत ही अच्छे से रखा है। कवर पेज प्रियंका चोपड़ा को डिफाइन कर रहा है, उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट कौन था, उनके फादर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देसी गर्ल सॉरी यहाँ पे डैडीज़ लिटिल गर्ल लिखा हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट मेल है उनके हस्बैंड जो कि निक जोनस है। देखिए रिंग है यहाँ पे, दोनों ही चीज़ बता रही है कि कौन कितना है लाइफ में इम्पोर्टेंट है। अनफिनिश्ड बुक का नाम, क्वालिटी सब चीज़ अच्छी है, आपको बुक में सब चीज़ें मिलेंगी, मतलब कि लाइक पेपर बैक है तो ऐसे, और ये देखिए फ़ोटोज़, जो भी अच्छी मेमोरीज है लाइफ की वो सब है इस बुक में, आपको सब मिलेगा लास्ट में। क्वालिटी अच्छी है, अट्रैक्टिव है, सब चीज़ अच्छी है। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, लाइक अच्छी फीलिंग आएगी। सो वो तो आपको मैंने बता दिया कि फ्रंट देखिए गाइज, मैं मेरे नोट से पढ़ रही हूँ, सोच रही हूँ मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, मैंने जो पढ़ा मैं वही बता रही हूँ, दैट्स वाई मैंने नोट्स बनाए हैं। और उन्होंने जितनी भी पिक्चर्स यूज़ करी है इस बुक में, सब उनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। ठीक है,
और अब मैं जो मुझे लग रहा है कि प्रियंका चोपड़ा जोनस का इंटेंशन क्या था ये बुक लिखने का, तो बेसिकली उनका इंटेंशन था टू टेल अस विलिंग बी अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। आप समझे होंगे कि नहीं समझे, अगर आप नहीं समझे तो दोबारा सुनिए। टू टेल अस विलिंग टू बी अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। हमें अपनी लाइफ का बेसिकली जो मुझे समझ में आया, लाइफ को हमें एज अ स्टूडेंट लेना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं लाइफ के, और हमेशा पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ। अगर आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं मुझे पढ़ना नहीं है। लाइफ एक बुक है और हम उसके स्टूडेंट हैं, हमें उसे पढ़ते रहना है और उससे सीखते रहना है। और वही वो आपको बताना चाहती हैं कि मैंने अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को हमेशा एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया है। लाइक वो उन्होंने अपने आप को स्टूडेंट समझा, लाइफ को बुक समझा, और हमेशा पॉसिबल रहा लर्न लर्न एंड लर्न। जो उनके फादर ने भी उन्हें पूरी बुक में उन्होंने अपने फादर को प्रायोरिटी पे रखा और बताया कि उनके फादर ने उन्हें क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया। ठीक है, बेसिकली इन वन वर्ड, लाइक आई जेन्युइनली आई तो लव हर फादर बिकॉज बहुत अच्छे थॉट्स थे प्रियंका चोपड़ा। दैट्स वाई आप समझ सकते हो कि प्रियंका चोपड़ा कितनी लाइक स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज उनके फादर कितने स्ट्रॉन्ग थे। सो देन शी वॉन्ट टू टेल अस मिस्टेक्स ऑब्लिक सक्सेस टू एवरी वन, सो दैट हर लाइफ जर्नी कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर जर्नी टू। वो हमें बताना चाहती हैं कि उनकी लाइफ की जो मिस्टेक्स थी ऑब्लिक सक्सेस टू एवरीवन, हम सबको बताना चाहती हैं, ताकि क्या पता हम उनकी गलतियों से या उनकी सक्सेस से कुछ सीख सकें, और हमारी सक्सेसफुल लाइफ में उनका कुछ थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन होगा तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। उन्हें पता है, उन्हें पता नहीं चलेगा, बट स्टिल भगवान सब देखता है। आई नो दैट वो शायद कर्मा में बिलीव करती है, दैट्स वाई ऐसे काम बोल रहे हैं। और मैं अगर बताऊँ इस बुक का, अगर हमारी इंडियन इकॉनमी में तो कोई इफ़ेक्ट नहीं है इस बुक का, ये लाइक फॉर एंटरटेनमेंट यूज़ है, मोटिवेशन कर सकती है अगर हम लेना चाहें तो। ठीक है, बेसिकली यंगस्टर जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, जो इस लाइक एंटरटेनमेंट वाली लाइन में जाते हैं, ठीक है, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए मोटिवेशनल होगा कि एक मोटिवेशन मिलेगा किसी की लाइफ से। ठीक है, इवन ये भी पता चलता है इस बुक में एक और, अगर आप मोटिवेशन का पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो आप देख सकते हैं एक एक्टर होने के बाद भी उनका एक कंट्रीब्यूशन है। अगर आप लोग जानते हैं, प्लीज़ सर्च फॉर दैट फुल फॉर्म, अगर नहीं पता है आपको, UNICEF, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने उनके सोशल मीडिया अकाउंट में भी रिसेंटली देखा होगा कि जो रिसेंट अटैक हुए थे उसमें वो उन बच्चों के साथ कितना लाइक वो सोशल वर्कर है। इवन उनकी भी एक फाउंडेशन चल रही है, स्टिल वो वर्ल्ड में ब्रांड एम्बेसडर है यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ के बाद उन्होंने अपना भी स्टार्ट किया, सब लाइक एक साइड से वो कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। उन्होंने इवन अपना फाउंडेशन स्टार्ट किया था, अगर बुक में मैं बताऊँ, मैंने बुक में पढ़ा था, नॉट माई पर्सनल रिसर्च। तो बुक के हिसाब से उनकी घर की जो मेड थी, मेड की बच्ची घर पे बैठी हुई थी, तो प्रियंका ने पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं गए। शी सेड कि मेरे फादर मदर के पास पैसे नहीं हैं मुझे पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसने अपनी मदर से डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट डे उसने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों की स्टडीज़ को कंट्रीब्यूट करें, लाइक उस चीज़ को हम बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते बट उनकी स्टडीज़ के लिए, उनके कैरियर के लिए तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी फाउंडेशन बनी, एक उनकी मेड की बच्ची की वजह से आज वो समहाउ सोशल वर्कर हैं। ये मैं बोल रही हूँ, उन्होंने नहीं बोला कि मैं उस बच्ची की वजह से, बट वहाँ से थॉट आया उनका। ये इंडिविजुअल पर्सन की लाइक थॉट है कि ये सोसाइटी में उनकी बुक का क्या कंट्रीब्यूशन है क्या नहीं। फॉर मी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन मोटिवेशनल वे में है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया क्या नहीं किया। बिकॉज जो भी गरीब लोग हैं या तो जिन्हें खाने को खाना नहीं मिलता है, अगर वो उनको कंट्रीब्यूट कर रही हैं, कुछ लड़कियों को पढ़ा रही हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी कि एज अ एक्टर वो अपनी इनकम का अगर 10% भी इन सब चीज़ों पे दे रही है तो ऑफकोर्स इंडिया डेवलप करेगा और डेवलप करेगा। ऐसे भी सारे एक्टर्स करते हैं और वो भी करती है। सो मेरे ऊपर तो इस बुक का पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। अब आपके ऊपर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट मैं सजेस्ट करूँगी प्लीज़ रीड इट फॉर एटलीस्ट लाइक मोटिवेशन के लिए नहीं तो आप पढ़ सकते हो कि एंटरटेनमेंट मिल जाए, क्योंकि एक एक्टर की लाइफ
तो लाइक अगर आप देखा जाए तो बहुत पहले से ही मसाला है हमारी लाइफ का, इंडिया में उन्हें फॉलो करा जाता है। तो अब मैं आ रही हूँ, मैंने ये आपको सारा ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू बताया, क्या लिखा है, कैसे लिखा है। अब मैं मेरा इम्पैक्ट बता रही हूँ कि मुझे लाइक प्रियंका चोपड़ा की बुक्स से मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो जो उनकी जर्नी है, लाइक हर जर्नी इज़ वेरी मोटिवेशनल फॉर मी। हार्ड वर्क इज़ द ओनली वे ऑफ सक्सेसफुल कैरियर एंड ड्रीम। तो एज अ कैंसेरियन हम दोनों की क्वालिटी मैच करती है। मैं प्रियंका चोपड़ा से खुद को मैच नहीं कर रही गाइस, बट एज अ कैंसेरियन मैं बता रही हूँ, मैं भी हार्ड वर्क पे बिलीव करती हूँ। दैट्स वाई आज मैंने, जितने भी आप हो मेरे फैमिली में, ये छोटी सी फैमिली मेरी एक स्ट्रगल का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मैं उसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ, मुझे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं स्ट्रगल करूँगी, करती हूँ और करती रहूँगी। टुडे पीपल्स नो हर ड्यू टू हर वर्क। सक्सेसफुल होकर उन्होंने अपनी लाइफ के हर फेज़ को फेस किया। तो स्ट्रगल भी थी, कहीं फेलियर भी थे, बट स्टिल अगर आपने किसी ने भी सुना होगा या तो पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि जब मैरी कॉम की शूटिंग हो रही थी तब उनके फादर की डेथ हो गई थी और उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन उनके फादर थे। बट स्टिल उन्होंने स्ट्रगल के साथ इस चीज़ को, अपने फैमिली लॉस को उन्होंने अपनी सक्सेसफुल कैरियर का एक स्टेप बनाया। उस चीज़ को उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया, ना कि वीकनेस नहीं बनने दी, स्ट्रेंथ बनाया उसे। और आज वो मैरी कॉम उनकी सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है। तो आप सोच सकते हो कि कितने स्ट्रॉन्ग है वो बंदी और क्या उनके फादर चाहते थे। अगर प्लीज़ बुक पढ़िए, बिकॉज समहाउ इस बुक में प्रियंका चोपड़ा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके फादर है उनके लिए, और उन्होंने अपने फादर को रिप्रेजेंट किया। वो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, अपने ड्रीम्स के लिए, हर चीज़ के लिए। तो जो सक्सेसफुल एक आइडेंटिटी उन्होंने बनाई है ना, वो मेरे लिए मैटर करती है कि जिस वे में उन्होंने बनाया, जिस तरीके से बनाया और जिस स्ट्रगल से, और सोसाइटी के लाइक ताने, बेसिकली सो कॉल्ड ताने, चाहे इंडस्ट्री को चाहे किसी को, उन्होंने सुन के वो आगे बढ़ी। और दैट्स वाई वो एक सक्सेसफुल फॉर्मर मिस वर्ल्ड है। और अगर देखा जाए इंडिया की, लाइक इंडिया को फॉरेन में इस्टेब्लिश करने के लिए भी उन्होंने अपना ये सोना नाम का रेस्टोरेंट खोला है। अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो आप समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो सोना उनका बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे लाइक इंडिया टेस्ट को, इंडिया की रूट्स को उन्होंने एलए में यानी लॉस एंजल्स में इस्टेब्लिश किया। देन उन्होंने लाइक बिजनेस, नॉट बॉलीवुड, उन्होंने लाइक प्रोडक्शन हाउस खोला अपना। देन इवन टेक वर्ल्ड में बबल इंडिया, ठीक है, बम्बल और बबल गाइस, प्लीज़ करेक्ट मी इन अ कमेंट सेक्शन। तो उन्होंने टेक वर्ल्ड से भी अपना कनेक्शन जोड़ा। एवरी वे, मतलब कि बॉलीवुड के बाद, एक्टिंग के बाद भी एक चीज़ उन्होंने स्ट्रगल करी। तो कंक्लूजन, तो क्वालिटी टू इंफॉर्मेशन, अनफिनिश्ड जर्नी ऑफ प्रियंका चोपड़ा जोनस इज़ रीडेबल। ठीक है, अगर आप समझें मेरे पॉइंट को, क्वालिटी टू इन्फॉर्मेशन, बुक की जो लाइक उनकी लाइफ, बुक की जो क्वालिटी है, टू उनकी लाइफ की इन्फॉर्मेशन जो है अनफिनिश्ड जर्नी। उन्होंने अनफिनिश्ड जर्नी क्यों रखा, अब मैं कंक्लूजन में आपको बताऊंगी गाइस। अनफिनिश्ड जर्नी इसलिए क्योंकि अभी भी जर्नी फिनिश्ड होना बाकी, टिल हर यू नो दैट। आगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो अभी तक सब चीज़ें अच्छी हैं उनकी लाइफ में, अनफिनिश्ड हैं। रिसेंटली बेबी गर्ल उनके घर में हुई है, वो भी इस बुक का पार्ट नहीं बन पाए, दैट्स वाई अनफिनिश्ड है सब चीज़ें। अपनी मैरिड लाइफ अभी स्टार्ट करिए, आगे और भी स्ट्रगल्स है, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, लाइफ के हर स्ट्रगल को एक शान के साथ हमें फेस करना चाहिए, ताकि लाइफ का सक्सेसफुल लाइक वो बन जाए, फंडा बन जाए। तो अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो बहुत पसंद आई बुक, और आई होप आप लोगों को भी पसंद आए, आप पढ़ें इस बुक को तो बेटर रहेगा गाइस, फॉर एंटरटेनमेंट ओनली, इवन फॉर मोटिवेशनल ओनली। सो गाइस, अगर आपको मेरी बुक पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए गाइस, आई नीड योर सपोर्ट। अगर मैं लास्ट में एक पॉइंट बोलूँ जो मुझे पर्सनली पसंद आया, कि ये एज अ फीमेल प्रियंका चोपड़ा ने भी पूरी बुक में एक चीज़ स्टैब्लिश करी कि उन्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। वो अपने फादर की तरह ही एक इंसान को चाहती थी जो उन्हें लाइफ के हर पॉइंट पे उनका साथ दे, और निक जोनस वही इंसान उनके लिए रहा जो उन्हें उनसे पहले समझ गया।
कि वो अपने काम को प्रायोरिटी देती है, फैमिली को भी एक टाइम के लिए इंसान प्रायोरिटी देता है, बट अगर हस्बैंड आपका उतना सपोर्टिव हो, उन जैसा हो, तो ऑफ कोर्स हर लड़की लकी होगी, हर लड़की सोचेगी कि यस मेरा हस्बैंड अगर मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं काम करूँगी, मैं आइडेंटिटी बनाऊँगी। और प्रियंका चोपड़ा वही कर रही है राइट नाउ। निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा हस्बैंड वाइफ ज़रूर है, बट दोनों की एक अलग अलग पहचान है। और प्रियंका चोपड़ा उसमें खुश है, निक जोनस भी उसमें खुश है, बिकॉज उन्हें ऐसी ही लड़की चाहिए थी और उस बंदी को ऐसा ही लड़का चाहिए था जो एक दूसरे के काम को लाइक मोटिवेट करे एक दूसरे को कि तुम काम करो, अपनी आइडेंटिटी पे वर्क करो। और निक जोनस में सिर्फ एक लाइन में बोला कि मैं तुम्हारे लाइक शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि पीसी तुमने यहाँ तक आने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करी है, तो हम तुम्हारे लाइक ये दिन हम कभी और सेलिब्रेट कर लेंगे। दैट्स वाई शायद बर्थडे के बाद प्रपोज किया अकॉर्डिंग टू दिस बुक। तो गाइज़ बहुत लंबा हो गया, आप पढ़िए ये बुक, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप ये बुक पढ़िए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा बुक रिव्यू तो ज़रूर ये बुक पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी बुक। आपको कैसी लगी बुक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और गाइज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए रेंज रिया को, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट नहीं है। अब मैं आपसे लाइक सपोर्ट मांग रही हूँ, फैमिली से सपोर्ट मांगते हैं ना, वो सपोर्ट चाहिए मुझे आपसे, ठीक है। याद करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए रेंज रिया को। और पोइट्री सेशंस आते रहेंगे गाइस, बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, तो इसके साथ अब मैं चलती हूँ। आप मेरा ये वीडियो पक्का पूरा देखिए, जिसे बुक रिव्यू पसंद है वो ज़रूर देखेगा। और गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो गाइज बाय, सी यू इन अ न्यू बुक रिव्यू गाइज, बाय गाइज।